Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आई एम वेरी ग्लैड आज मैं ये न्यू चैनल शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरे पुराने चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और कर भी रहे हो। आज तक आप लोग मेरे पुराने चैनल को सपोर्ट कर रहे हो एंड इसीलिए मैं आई हैव स्टार्टेड दिस ट्विन फ्लेम ट्विन सोल पाथ चैनल 888 ट्विन सोल पाथ चैनल। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि ये जो चैनल की मैंने शुरुआत की है। व्हाट आई सॉ कि पिछले कुछ महीने में बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ है फॉर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, बट नेचुरली जो मैं देखती हूँ कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के चैनल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, लेकिन दिस गाइज समटाइम्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। फिर दोबारा मुझे बुरा मत मानना या मेरे लिए माइंड मत करना क्योंकि मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग मैं देखती हूँ कि सिर्फ गाइडेंस, बहुत सारे ऐसे गाइडेंस रहते हैं आप लोगों के पास जिसका बेसिकली लॉजिकल नहीं, कोई लॉजिक नहीं रहते हैं। वो बस इतना ही है कि आप उनके पीछे पैसा खर्चा करते रहो, कभी सेल्फ लव के कोर्स करते रहो तो कभी कुछ और कोर्स करो, तो कभी कुछ ट्रेनिंग लो तो कोचिंग लो। तो जो लोग बेचारे ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो उनको बड़े परेशानी होती है कि क्या करूं मैं आगे में चल के, क्या मैं ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के कोचिंग लूं या सेल्फ लव के कोचिंग लूं। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहूँगी कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी मैंने आज तक अपने करियर में 14 साल के हीलिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी को कंप्लीट कराया है। जो मतलब जो लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में थे, इट्स ऑलमोस्ट आई हैव 200 केसेस जो मेरी फाइल में है और मैं उनके नेम्स के साथ फाइल्स में रखा हुआ है, उनके टेस्टिमोनीज के साथ रखा हुआ है। जब उन्होंने मुझे बाद में ईमेल भेजा या व्हाट्सअप किया या मैसेज किया या कई लोग आके मुझे घर में आके मिल के गए, तो मैं उनके टेस्टिमनी रखी हुई हूँ कि उन्होंने टेस्टिमनी दिया हुआ है। तो उनके जर्नी पूरी अगर होती है, जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के जर्नी पूरी होती है, तो वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो लोग अच्छे से हीलिंग लेते हैं। और दूसरी पॉइंट ऑफ थिंग्स इज वो लोग अपने अंदर जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को आगे बढ़ाते हैं। अब स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या है, आप खुद के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हो, वो सिर्फ एक सिंपल चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर अच्छे तरह से मेडिटेशन करना होते हैं। मेडिटेशन भी कुछ फैंसी कुछ नहीं होती है, मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन करना होती है। बहुत सिंपल विजुअलाइजेशन होते हैं जो एक हीलर जब आपके हीलिंग करके देते हैं 21 या 48 डेज का हीलिंग आप कंप्लीट करते हो, वो पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो जाती है, तब वो आपको एक प्रॉपर दे सकते हैं कि तरीका के जहाँ से आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हो। और मेडिटेशन शुरू करके आप उस तरीका से आगे वन स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हो। तो वो उसके लिए आपको एक्चुअली पैसा स्पेंड करने की लिए ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप लोगों के हार्ड अर्निंग मनी होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इधर तो आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्निंग मनी है या आपके हार्ड अर्निंग मनी है। कभी भी उस हार्ड अर्निंग मनी को वेस्ट मत कीजिए। एक सिंपल सा 21 डेज का अगर रेकी हीलिंग होती तो रेकी हीलिंग, कबाला लेते हो कबाला, क्विंडोंग, क्योंकि कबाला तो एनीवे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं तो आप कबाला नहीं कर सकते हो। क्विंडोंग, थीटा, वाइट लाइट हीलिंग, एक सिंपल 21 डेज का एक हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन को आप जानते हो तो करिए या नहीं जानते हो तो ढूंढिए और उससे करा लीजिए एक 21 डेज का हीलिंग सेशन। एक 21 डेज का जब हीलिंग सेशन होंगे, हीलिंग सेशन के बाद आप उन्हें पूछिए, वो ही बताएंगे आपको कि कैसे आपको रेगुलर मेडिटेशन करना है। उनके साथ आप रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, जैसे कि महीने में एक बार उन्हें कॉल कर लिया या 15 डेज में एक बार कॉल करके बात कर लीजिए कि मैंने इतने तरीक़ा से मेडिटेशन किया है, मैं ऐसे ऐसे विजुअलाइजेशन करती हूँ, क्या मैं सही तरीक़ा से जा रही हूँ। तो वो आपको फिर से 15-20 डेज़ के बाद बता देंगे कि आप थोड़ा स्टाइल बदलो, अपना
मेडिटेशन की। जब आपके मेडिटेशन की स्टाइल थोड़ा बदलने के लिए बोलते हैं तो वो बता देते हैं, तो वो उसमें आप उतना ही मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, और इसे जारी रखिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी पूरा होते होते कम से कम 2, 3, 4 साल होती है। तो इसे जारी रखिए आगे में, और आगे में जारी रखने के बाद ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी को पूरा करने की और एक तरीका होती है कि इस मेडिटेशन को करते जाइए, प्रेयर करते जाइए, प्रेयर में रहिए। और आप तो ऑलरेडी हीलिंग ले चुके हो। अगर बहुत ज़्यादा आपको लो महसूस होती है कभी, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट यू हैव टू डू कि आपके जो वही हीलर के पास वापस जाइए जिनको आप चॉइस किए थे, उन्हें बोलिए कि एक छोटा सा 7 डेज़ का हीलिंग मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे माई चक्रा एंड ऑरा आई एम फीलिंग कि वो थोड़ा डैमेज हो गया है या इम्बैलेंस्ड हो गया है। वो 7 डेज़ का एक ऑल चक्रा बैलेंसिंग कर देते हैं या ऑरा को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। उसमें आपके फिर से वही जगह पे आप पहुंच जाते हो जहाँ से, मतलब जहाँ पर आपके आगे में थे, जो आपको थोड़ा नेगेटिविटी हो रहे थे, वो निकल जाते हैं आपके लाइफ से, और फिर से आप वही मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसको बहुत सारे लोगों ने घुमा घुमा के बहुत टफ कर दिया। आप ट्विन फ्लेम की कोचिंग लो, आप सेल्फ लव सीखो, आप मिरर सोल को पहचानो, आप 25 चीज़ें करिए, आपके 25 चीज़ों में पैसा आप वेस्ट कीजिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्विन फ्लेम आएंगे कि नहीं। गाइस नो, आप लोग के हार्ड अर्निंग मनी है। आप लोग देखो, इस वीडियो के बाद शायद बहुत सारे टैरो रीडर, बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम की कोचिंग कराते हैं, मुझे गाली गलौज करे या मुझे बहुत कुछ बोले और या मुझे ऐसे हेट करे, लेकिन मैं ये अपने व्यूअर्स के लिए करती हूँ, मैं किसी के इतना डर के नहीं करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बना के रखे हैं। डोंट गो बाय दोज थिंग्स। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत सिंपल है कि एक 21 डेज़ का एक हीलिंग होती है, वो हीलिंग लीजिए एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर को पकड़ के, चाहे वो कोई भी हीलिंग मेथड्स करे, वाइट लाइट हीलिंग कर रहे हैं या रेकी कर रही है या काबला कर रही है, एक अच्छे हीलर को पकड़िए, एक्सपीरियंस्ड इंसान को। अगर आपके घर के सामने किसी को आप जानते हो जो रेकी बहुत सालों से कर रहे हैं और इस तरीका के ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए लोगों को हेल्प किया है, उनसे कराइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब में से ही किसी को ढूंढ के कराओगे। ऐसे हीलिंग लीजिए, और उस हीलिंग सेशन के बाद अब अपना मेडिटेशन जारी रखिए उनके गाइडेंस के द्वारा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो आप, आफ्टर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स डाउन टू द लेन, आप एक बार उनके पास वापस जाके उन्हें बताइए कि मुझे बस एक सिंपल 7 डेज़ का हीलिंग कर दो, ऑल चक्रा का या ऑरा का, ताकि मेरी ऑरा एंड चक्रा, थोड़ा ऑरा नेगेटिव हो गया है तो वो चले जाए, चक्रा भी थोड़ा बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो रही है। और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको रेगुलर मेडिटेशन जारी रखना है विद द गाइडेंस। और अगर वो गाइड कर देते हैं कि हाँ चलो ऐसे ऐसे है, और आपके इंट्यूशन कहते हैं कि मेडिटेशन सही जा रही है, तो उस मेडिटेशन को जारी रखिए। ठगिए मत, और दूसरे के पास जा के आपने कहानी सुनाने से ट्विन फ्लेम नहीं वापस आ जाते। ठगिए मत, डोंट गेट इनटू फ्रॉड। दिस हैज़ बिकम अ बिजनेस टूडेज डे, सो डोंट गेट इनटू फ्रॉड थिंग्स, ठीक है। और मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रही थी। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कोच हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कुछ करते हो, हीलर हो, तो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जिनके लिए ये मेरी ओपिनियन है और मैंने जो देखा है, मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बताई हूँ। सबके सब नहीं ठगते, कुछ लोग ठगते हैं। मैं मानती हूँ ज़्यादातर स्पिरिचुअल जो पर्सन होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। आइए, आज आपके जो टॉपिक है रीडिंग का वो है आप लोग क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये कार्मिक जर्नी है, या कोई सिर्फ एक सोलमेट वाली जर्नी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑल चक्रा ब्रेसलेट, एमिथिस्ट ब्रेसलेट एंड गोल्डन पायलट ब्रेसलेट, ठीक है।
ये तीनों ऑप्शंस रखी हूँ। क्या आप कार्मिक रिलेशन हो, सोलमेट है, या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और क्या ये जो जिसके साथ आपके लव कनेक्शन है प्रेजेंट में वही आपका ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। तो ये है आज की सब्जेक्ट। आप लोग सारे लोग मेरे चैनल में न्यू हो, क्योंकि ये मेरी न्यू चैनल है। आप लोगों की जानकारी के लिए आई हैव अनदर चैनल कॉल 888 फ्यूचर रीडिंग। वो सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग होती है उसमें, और यहाँ मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है जस्ट टू गाइड ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के में जो रहते हैं। तो मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, इंट्यूटिव तरीक़ा से टैरो रीडिंग करती हूँ विद स्पिरिट गाइडेंस। जब मैं रीडिंग करती हूँ स्पिरिट के दौरा करती हूँ, स्पिरिट रहते हैं मेरे साथ तो उनके दौरा करती हूँ। तो मैं क्लियर ऑडियंस हूँ, क्योंकि मुझे कान में कोई बोल के जाते हैं, मुझे विजन भी आती है। और उसके साथ मैंने अपने ग्रेजुएशन बैचलर्स भी कंप्लीट किया है इसी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आई एम बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, और उसमें मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अपना बैचलर्स कंप्लीट करा है। इसके साथ मैं एक ओशिशुई शेहिकी रोहोयो से मैंने ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ सिंस 2006। सिंस 2008 करुणा रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम ULC शिकागो, एंड I am also a Kabbalah expert. Kabbalah is what? Kabbalah is oldest Jewish method. आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, काबला शायद कुछ जादू होंगे, मैजिक होंगे, नहीं है। काबला इज ओल्डेस्ट ज्यूइश टेक्निक है, जो एक हीलिंग टेक्निक है, बेसिकली कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। दिस इज़ अ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जिसे हम लोग यूनिवर्स के कॉस्मिक रेज के साथ आपको जोड़ते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ के आपका हीलिंग करते हैं। मैं काबला एक्सपर्ट हूँ। जेरूसलम में मैंने 2 साल बाकायदा गुजर के काबला सीखा है, एंड मैं 8 साल से, पिछले 8 ईयर्स से मैं टैरो रीडर हूँ। मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है, और उसमें से मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल्स कंप्लीट करा है। आइए देखते हैं कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसके साथ आप अब लव रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि ऑल चक्रा ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं, उनके क्या रीडिंग आते हैं। क्या आप सच में ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। आप लोग जो लोग ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया है, जी हाँ, आप लोग सच में ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। दिस इज ट्रू, एंड दिस इज ट्रू, टोटली ट्रू, बट यू हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज इन बिटवीन। आप लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इनफैक्ट इवन नॉर्मल ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जितना झेलते हैं उससे भी ज़्यादा झेलना है, बहुत ज़्यादा झेलना है।
और साइलेंटली झेलोगे आप, क्योंकि आप थोड़ा सिक्रेटिव पर्सन हो। आपको अगर दुख भी होती है तो आप बताना पसंद नहीं करते हो। आप लोग देखिए 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। जी ज़रूर आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। मैं जो देख रही हूँ कि आप लोगों के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, झूठ बोलने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ कहते हैं, और आप लोग इस चीज़ों को लेके बहुत परेशान रहते हो। झूठ, छोटी छोटी बातों पे भी वो झूठ बोलते हैं। जैसे कहीं पर जाना होगा खाना खाने के लिए, या मतलब कुछ भी वो करना चाहते होंगे कि हाँ चलो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और कुछ भी मुझे मतलब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो वो अगर उसे मानिए जैसे मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, अगर उसे सीपी जाना होंगे तो आपको बोल देगा कि मैं रोहिणी जा रहा हूँ। तो इस तरीका के आपके जो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, एक लायर है, एक झूठा इंसान है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। बहुत लड़ाई होती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। आप वेट कर रहे हो कि कौन सी वो दिन आएंगे जब ये लड़ाई झगड़ा सब कुछ ख़त्म होके आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओ। आप लोगों के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे सामने आ रही है, वो है एम एंड एन and S and R and D and C and V and definitely F. This is first letter या last letter of the name, and S, G and T, L. तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 22, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 28, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 19, नंबर 24, नंबर 27, नंबर 23 and number 26, number 17, number 18, number 16 and number 15, number 6 and number 13 and number 10। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर या आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और मुझे किसी किसी के नेम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं। मुझे किसी किसी के नेम्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली मेरे आंखों के सामने विजन आ रही है। आई एम अ विजन रीडर, मुझे बचपन से विजन आते थे। तो मेरे आंखों के सामने की कुछ लोगों की जो एनर्जी है बहुत खुल के आ रही है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं आपको बताती हूँ किस किस की एनर्जी मेरे सामने खुल के आ रही है। किसी किसी के नाम है तनुश्री, शायद तनुश्री होगी या तानिया होंगे, तानिया, तनुश्री, तनु, इस तरीका के किसी के नेम आ रही है। भाबिया श्री, भाबिया, भावना, इस तरीका से नेम आ रहे हैं। किसी किसी के नेम है सुभद्रा या सुरभि। किसी किसी के नेम आ रही है मेरे सामने रीटा। किसी के नेम आ रही है मेरे सामने ऋत्विक एंड अनुज, अखिल, अमोल या अंबिका। इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं? जी ज़रूर, आपके करंट लवर आपके ट्विन फ्लेम है। आगे में चीज़ें थोड़ा ठीक होने के भी आ रही है कि आपके साथ वो क्लियर बात करेंगे
और क्लियर कट आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातें होंगी और आप दोनों इस चीज़ों को क्लियर करोगे कि हाँ चलो ये जो है आप लोग एक डेट में भी जाओगे, लेकिन पहले क्लियर कम्युनिकेशन होंगे। आप एक क्लियर कम्युनिकेशन की कार्ड आ रही है कि ये आपके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा या रहेगी, और आप दोनों जो है आप बैठ के एक जगह पे बात करोगे कि हाँ ये मैंने आपको झूठ बोला और इस रीज़न से झूठ बोला है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेन इश्यूज़ झूठ ही झूठ है, बाकी तो कोई इश्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दिए थे। Say you are sorry. Are you carrying around regret? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I am sorry. Take a responsibilities and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you. Then let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's a huge leap forward on your spiritual path. Bravo. आपको भी थोड़ा सॉरी कहना है उसे और उसको भी थोड़ा सॉरी कहना है। आपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स किया, शायद आपने कुछ गाली गलौज किए होंगे, शायद कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज जो यूज़ किया है वो गलत था, यूनिवर्स को वो अच्छा नहीं लगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको भी सॉरी कहना है उस इंसान को और उसे भी आपको सॉरी कहना है। एक ट्विन फ्लेम के लिए एक कार्ड लूँगी जो स्पेशली कॉस्मिक, मैं जो काबाला जानती हूँ कॉस्मिक एनर्जी से एक कार्ड लूँगी कि क्या कह रहे। एवेकन, आपको एवेकन होने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो है ये जो सारे चक्रास का आपको दिख रहे हैं, सारे चक्रास के जो एनर्जीज है ये आपके सामने आ रही है। ये सारे चक्रास आपके एवेकन नहीं है। ये भी कार्ड अगर देखोगे आप पढ़ सकोगे कि आर यू क्राइंग अराउंड रिग्रेट, इज देयर अ रिलेशनशिप दैट नीड्स हीलिंग बट यू जस्ट डोंट नो। आपको पता ही नहीं है कि आपको हीलिंग चाहिए। आप, मैंने शुरुआत में ही बोला था, ज़्यादातर लोग आप लोग इधर उधर भटकते रहे हो। सेल्फ लव करो और कोचिंग लो, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना है, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। बेसिकली सबके ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है। कौन क्या कोचिंग करेंगे। एक इंसान ने ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा कर लिया, वो क्या आपको कोचिंग करा के देंगे कि आपके लाइफ में क्या होंगे, वो आप उसे कैसे पता है। वो जिसे पता है वो है एंजल्स, our guide, our guardian angels, our archangels, our God and universe। उनसे जब आप एनर्जी लेके अपने आप को हील करोगे और खुद मेडिटेशन करोगे, खुद पे के ऊपर, खुद के इनर सोल के ऊपर फोकस करके मेडिटेशन करोगे, तब आपने आप ही आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते रहेंगे। कोई एक ट्विन फ्लेम कोच या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो टीचर रहते हैं वो आपको क्या कोचिंग देंगे, क्या समझाएंगे, वो क्या कोचिंग करके क्या समझा देंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी देखा है। ट्विन फ्लेम जर्नी के हर किसी के ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है, उसमें वो क्या कोचिंग करेंगे। यही आपके गाइडेंस है। और जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आ रही है, आपको सेल्फ एवेकनेस, मतलब आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स। आप प्लीज़ हीलिंग में पार्टिसिपेट करें, हीलिंग लीजिए और हीलिंग कराइए अपना। इसके सिवा मैं आज भी आपको बोल रही हूँ, हीलिंग, एक हीलिंग सिंपल 21 डेज का हीलिंग और उसके बाद आपके खुद के मेडिटेशन, यही दोनों चीज़ बहुत सिंपल वे है टू कंप्लीट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे, पैसा खर्चा करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किया है उनकी रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं कि क्या आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम है, क्या आपके करंट पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। गाइज मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो,
अगर आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको सिर्फ एक नॉर्मल 21 डेज का एक अच्छे हीलर से, एक्सपीरियंस्ड हीलर से हीलिंग लेना है और उसके बाद उन्हीं के गाइडेंस द्वारा मेडिटेशन करना है। अगर आप किसी से कोचिंग लेते हो, सपोज वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और आपको कोचिंग देते हैं, क्या आप ये गारंटी देके बोल सकते हो कि वो उसके जर्नी के जैसा ही आपके जर्नी है? हो सकता है कि उसके जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग था, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, क्योंकि डिवाइन के जो प्लान्स होती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीका की होती है। हर किसी के लिए अलग होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो वो जो जर्नी है, वो हर किसी के जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो अलग होती है, उनके अलग तरीका होती है। वो सिर्फ डिवाइन ही जानते हैं, यूनिवर्स ही जानते हैं कि आपका जर्नी एक्चुअल में क्या है। आपके जर्नी ट्विन फ्लेम है कि भी नहीं, वो यूनिवर्स ही कह सकते हैं। वो कोई और कैसे कह देंगे आपको? वो कोई, उसने अपने जर्नी कुछ भी करके पूरा किया होगा, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी जर्नी उसी की ही जर्नी जैसा है, आपके पार्टनर उसी के जैसा ही है। ऐसे जरूरी तो नहीं है ना कि आपके पार्टनर उसी के ही पार्ट जैसा है। तो आप जो है, ये जो आपको गाइडेंस कोई दे सकते हैं, कोई टीचिंग कर सकते हैं, कोई कोचिंग कर सकते हैं, वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के सिवा कोई नहीं कर सकते, या आपको डिवाइन कर सकते हैं, या ऑलमाइटी या एंजल्स कर सकते हैं। वो अपने टाइम में ही आपको टीचिंग करेंगे। वो टाइम कब आना है, वो आपके अगर बहुत डिलेड है, वो टाइम 10 साल के बाद है, उसे आगे आने की एक ही तरीका है कि आप हीलिंग लेते हो। जब आप हीलिंग लेते हो तो आप कॉस्मिक एनर्जी को आपके पास लाते हो, आप यूनिवर्स की एनर्जी को आपके पास लाते हो, सारे पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर कंज्यूम करते हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखते हैं यूनिवर्स या एंजल्स देखते हैं, इसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी हो गया है, तो वो अंडरस्टैंड करते कि शी इज नाउ रेडी टू फुलफिल आवर मिशंस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है फुलफिल देयर मिशंस, फुलफिल डिवाइन्स मिशंस। तो उनको पता होती है कि हाँ, ये तो अभी रेडी हो गया है हमारे मिशंस फुलफिल करने के लिए। अब इसके साथ जो है हम लोग ये जो डिवाइन जर्नी को, इनके जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो आपको आगे की गाइडेंस देते हैं और आपके रियूनियन कराते हैं। ये जो चीज़ है बहुत सिंपल है, इसे बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना के रखे हैं। सब लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, कुछ लोग सच में से ही गाइडेंस देते हैं। आप बिजनेस मेथड में मत जाइए, आप प्लीज़ बिजनेस मेथड में मत जाइए। आप प्लीज़ ऐसे कीजिए कि आप अपना हीलिंग कराइए और मेडिटेशन कीजिए सिंपली, और कुछ मत, इन सब चीज़ों में मत घुसिए। चलिए, क्या आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो? आपके क्या जो करंट पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है? आप लोग जिन्होंने ये गोल्डन पैरेट ब्रेसलेट चॉइस किया है, आप लोग एक ट्रू सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी नहीं है। आपके साथ जो है वो आपके ट्रू सोलमेट है, आपके पिछले बर्थ से आ रही है और आपके ट्रू सोलमेट है। और आपके साथ वो जैसे कि है कि आपके साथ वो रहने वाले हैं और आगे साथ देने वाला है, आपके सोलमेट है। ट्रू सोलमेट से भी ज़्यादा बोलूँगी, आपके सोलमेट है, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, और उसे आने में कम से कम मुझे दिख रहा है कि कम से कम अगले 6 to 8 मंथ्स के बाद ही आएंगे। क्योंकि जो सोलमेट आपके साथ है, ट्रू सोलमेट भी नहीं कहा जा सकते, ये आपके पास्ट बर्थ के सोलमेट है। जो सोलमेट आपके साथ है, उसके साथ आपके इस बर्थ में कुछ लिखा नहीं है। वो काइंड ऑफ आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और बाद में वो निकल जाएंगे। इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल और लॉस के सिवा कुछ नहीं है। जब ये इस रिलेशनशिप से आप निकल जाओगे, तब आपके एक न्यू बिगिनिंग होंगे। वो मुझे दिख रहा है कि अगले 8 to 9 मंथ्स या 6 to 8 या 9 मंथ्स के बीच में आपके न्यू बिगिनिंग होगा, और तब आपके एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आपके लाइफ में एंटर करेंगे। अभी के लिए जो इंसान आपके लाइफ में है वो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल तो नहीं है, कार्मिक है। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल नहीं है, एक कार्मिक कनेक्शन है। वो कार्मिक कनेक्शन आपके बढ़ता जा रहे हैं, आपके लॉस होते जा रहे हैं। आपको खुद को भी नहीं पता है कि ये कार्मिक है, आपको लगता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। रोज कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, रोज झगड़ा होती है, और रोज आपको परेशानी होती है। और इस इंसान से कभी भी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं आने वाला है।
उल्टा इश्यूज ही ज़्यादा होंगे। जब से आपके लाइफ में आया होगा या आई होगी, तब से आपको जो है आपके इश्यूज बहुत ज़्यादा है। आपके ये सिंपल सोलमेट है जो पिछले बर्थ से आ रही है। आपके लाइफ का जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो अभी तक आए नहीं है, वो उसको आने में कम से कम 8 to 9 मंथ्स, 6, 8 और 9 मंथ्स, इसके बाद वो इंसान आएंगे। आप लोग जो ये गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किए हो, उनको जल्दी से जल्दी जो है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोगों के सन मून राइजिंग में मैं जो देख पा रही हूँ, आप लोगों के सन मून राइजिंग में जो ज़ोडिएक साइन है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, and definitely Cancer, Scorpio and Pisceans, Cancer, Scorpio, Pisceans, Libra, Aquarian, Gemini, Virgo, Taurus and Capricorn। आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम C हो सकती है, S हो सकते हैं, P हो सकते हैं, V हो सकते हैं, K हो सकते हैं, R हो सकती है और D हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम G हो सकते हैं एंड V भी हो सकते हैं एंड H भी हो सकते हैं, इनमें से हो सकते हैं। आप लोगों के कुछ लोगों के नेम्स जो मेरे सामने आ रही है, जैसे अनामिका एंड प्रफुल, पता नहीं कौन है अनामिका, प्रफुल, जय आ रही है, जय, जयश्री, जोईता, इस तरीका के नाम मेरे पास आ रही है। एंड जैसे क्लारा आ रही है, क्लारा, मार्लिन, क्लारा, शिखा, फौजिया, फतीमा, रफत करके किसी के नाम है, रैना या रूहेमा, इस तरीका के भी नाम आ रही है। कुछ लोग के नेम्स मेरी आंखों के सामने एज ए विजन आ रही है। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं इस जर्नी के बारे में। इट्स द टाइम स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सिट इन मेडिटेशन, वॉक इन द वुड, ask yourself what you need and listen. Tune in your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी कि ये चीज पढ़ने के लिए यूनिवर्स कहते हैं कि लोगों के जो इट्स द टाइम स्टॉप सीकिंग एडवाइस, लोगों के एडवाइस लेना बंद कर दो। फ्रॉम अदर्स, दूसरे के एडवाइस, गो इनसाइड इंस्टेड, आपके अंदर झांको। यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सिट इन मेडिटेशन, मेडिटेशन ही आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के लिए अच्छा है और ये बात आपको पता है। वॉक इन द वुड्स, आप नेचर में चलना फिरना करो। आस्क योर सेल्फ व्हाट यू नीड एंड लिसन, आपने आपको पूछो कि आपको चाहिए क्या और आपने आपका सुनो। ट्यून इन टू योर इनर गाइडेंस। व्हेन यू गेट अ gut reaction, honor it. You have the answer and it's the safe and trust yourself. आपके खुद के पास इसके आंसर है। मैं यही बात आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन उनके जो है उनके ट्विन फ्लेम जर्नी क्या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के जैसा है? क्या उनके ट्विन फ्लेम जर्नी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के जैसा है? उन्होंने एक ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट किया है, वो क्या आपको बता देंगे। इनफैक्ट मैं भी क्या आपको बता दूंगी। मैंने 200 लोगों को ट्विन फ्लेम 200 ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते थे उनके हीलिंग किया है। मैं भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन जो गाइडेंस आपको मिलते हैं वो डिवाइन से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, यूनिवर्स से मिलते हैं, ऑलमाइटी से मिलते हैं, एंजल से मिलते हैं। उसके लिए आपको खुद को मेडिटेशन करना जरूरी है। एक 21 डेज का सिंपल हीलिंग लीजिए और बाद में मेडिटेशन कीजिए। उसी से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा होने की तरीका टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे और रास्ता खुलते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पाइल जिन्होंने चॉइस किया था गोल्डन पायरेट, उनके लिए यही आया कि आप जो है आप ट्विन फ्लेम ट्विन सेल जर्नी में नहीं हो इस वक्त। आपके ट्विन फ्लेम आज से लेके 8 से लेके 9 मंथ के बाद आने वाले हैं
और ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट तो है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा, आपका कुछ भी नहीं होना है, उल्टा आपके लॉस हो रही है और मेंटल एगोनी हो रही है, मेंटल स्ट्रेस में हो। अब जिन्होंने एमिथीज ब्रेसलेट चॉइस किया था उनका देखते हैं कि क्या आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो कि नहीं हो। गाइज ये न्यू चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर आप व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और दोबारा आपको बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी अगर आपको पूरा करना है, बहुत सिंपल तरीका है। खुद ही खुद के गार्डियन हो तो खुद ही खुद के गार्डियन बन जाओ, मेडिटेशन करो, एक हीलिंग सेशन ले लो 21 डेज और उसके बाद मेडिटेशन जारी रखिए, बस दैट्स ऑल यू नीड फॉर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी। टाइम टू टाइम डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करते रहेंगे। यूनिवर्स से सजेशन कार्ड लूंगी मैं। क्या आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो या आप कार्मिक जर्नी में हो, कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, क्योंकि आपके ये ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ही है। और आप लोग के जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। और अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग के यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हो, बहुत प्यार करते हो उस इंसान को और उसे बहुत हेल्प भी करते हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई दूसरे भी लड़की है एंड दो और लड़की है जो उसे, या दो और लड़के हैं जो थर्ड पार्टी है जो उसे, उसके वजह से आपके जो ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी जो है रुका हुआ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी है, ऐसे देख लो यही है। और ख़ास करके जो आपके पार्टनर है उसके घर मॉम डैड में से कोई है जो आपको नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर दो और लोग हैं, थर्ड पार्टी भी है, यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी आगे में आपके जो सेपरेशन चल रहा है वहाँ से निकल के आप दोनों के अच्छे से बातचीत हो जाएंगे। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एस, यू, एन, आर, एक्स, आई, सी, टी, डब्ल्यू, जी, ई। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, नंबर 28, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 18, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 21,
एंड 12, नंबर 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 8 भी हो सकती है और नंबर 24 भी हो सकती है। इनमें से भी हो सकते हैं, नंबर 7 भी हो सकती है, नंबर 25 भी हो सकती है, नंबर 16 भी हो सकते हैं। इनमें से भी आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे नेम मेरे सामने आ रही है, दीपिका, शुभ्रत या शुभ्रता, शीतल, आमना, इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर 2 लोग और हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में 2 लोग ही इसे इंस्पायर कर रहे हैं, या जो भी इंस्पायरेशन बोलो कि आपको आपसे इंस्पायर उस तरीका से नहीं, आपसे निकलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, आपके लाइफ से निकलने के लिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैनिपुलेट कर रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो, आप उसे हेल्प करना चाहती हो, लेकिन वो आपको फ्रेंड जोन में करके रखा है और आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं कर रही है। लेकिन आगे में आपको सक्सेस मिलेंगे। हालांकि अब भी आपके सेपरेशन हो गई है, आप काफ़ी बीमार चल रहे हो, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, और उसके साथ फिजिकल इलनेस भी आपको होके रखा है। लेकिन अब भी फ़िलहाल के लिए आपकी जो भी हो, आगे मैं देख रही हूँ अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम में आपके इनके साथ कम्युनिकेशन होते हुए, और इसके साथ कम्युनिकेशन होते हुए 4-6 महीने में कम्युनिकेशन भी होते हुए, और आपके पास ये वापस आते हुए भी मुझे दिख रहा है। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल वापस आते हुए भी दिख रहा है। तो यहाँ पर इतना आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होते ही है, इसीलिए आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप आगे में ये जर्नी पूरा ज़रूर करोगे। थोड़ा फैमिली इश्यूज भी है आपके लवर के, और फैमिली इश्यूज में शायद उसके मॉम या एल्डर सिस्टर होंगे जो आपके खिलाफ मैनिपुलेट करते हैं। तो ऑल टुगेदर आपकी सिचुएशन थोड़ा अब भी टाइट है, लेकिन आगे में चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आपको जो कह रहे यूनिवर्स जो कह रहे, इनफैक्ट जो एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि आप जो है, आप जिन किसी को भी चॉइस की हो, वो थोड़ा आपको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे। यू नीड अ बेटर टीचर जो आपको बेटर गाइड करे। Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation, and perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional ticket, or maybe you just need some new tools to healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it in right now. Give each other space. थोड़ा आप जो आपके जो पार्टनर है उसे स्पेस दीजिए, और आप बैक स्टेप कर जाइए, क्योंकि अभी उसके लाइफ में 2 लोग ऑलरेडी हैं जो आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक तो काफ़ी चालू है, बहुत इंटेलिजेंट है और खूबसूरत है, उससे उम्र में बड़ी है। एक बहुत छोटी भी उम्र में है, उससे ज़्यादा गैप के है, और वो भी उसे मैनिपुलेट करते रहते हैं। आप इस वक्त को, और उसके पेरेंट्स भी आपको पसंद नहीं करते, तो आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली यू कुड डू नथिंग दिस टाइम। आपके लिए यही अच्छा है कि आप शांत रहिए, और जो भी जैसे भी कर रहे हैं उसे वैसे ही करने दीजिए। आप खुद शांत रहिए और आप बैक स्टेप कर जाइए, कुछ दिनों के लिए उसे स्पेस दीजिए, और आप अपने जो है अपना जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जिससे किसी से भी आप कुछ लर्निंग ले रहे हो उसे आप हटाइए, और आप एक अच्छे गुरु ढूंढिए, और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए विथ अ गुड हीलिंग सेशन। और उसके बाद आगे में अपने आप ही डिवाइन आपको टीच करते रहेंगे कि क्या करना है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोगों को बस रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके एक वीडियो बना रही हूँ, खास करके ट्विन फ्लेम वाली वीडियो में और ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, आप लोग ठगो नहीं किसी लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।